जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी में स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है नागरिकता। ये नागरिकता किसी वनडे एग्जाम के लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और नागरिकता के बारे में बात करें हम तो ये नागरिकता संविधान के भाग 2 से संबंधित है। यानी नागरिकता का वर्णन संविधान के भाग 2 में है। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद हो जाएगा 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन है और भाग 2 में है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसमें भारत में नागरिकता का प्रावधान कैसा है तो इकहरी है। कैसा है? इकहरी। और ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। नागरिकता का प्रावधान इकहरी है और कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। ठीक है, और बता दें कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। नागरिकता के संबंध में कानून कौन बना सकता है? संसद बना सकता है। ठीक है, कौन बनाएगा? संसद। अगला देखते हैं, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1955 में। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था और इसी के तहत ये बताया गया था कि किस किस प्रकार से नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं और दूसरा त्याग कर सकते हैं। तो भारत में नागरिकता को ग्रहण करने के 5 तरीके हैं। ठीक है, जिसमें पहला है जन्म से, दूसरा वंश से, पहला जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा पंजीकरण से, चौथा देशीकरण से और पांचवा किसी भूभाग को भारत में मिलाकर। ये 5 तरीकों से हम नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। अब पांचों को जानते हैं लाइन से। ठीक है, तो ये पहला है जन्म से। इसका मतलब है कि अगर किसी के माता या पिता भारत के नागरिक हो, माता पिता क्या हो? भारत के नागरिक हो। और दूसरा क्या हो? तो दूसरा कोई अवैध प्रवासी न हो। उस बच्चे का माता या पिता भारत के नागरिक हो और दूसरा क्या हो? अवैध प्रवासी न हो। ये हो जाएगा जन्म से। दूसरा बात करते हैं वंश से। तो वंश के मामले में बात है कि बच्चे का माता या पिता भारतीय मूल के हो। और इसमें एक बात है कि जब से बच्चे का जन्म हुआ तब बच्चे के जन्म से 1 साल के अंदर भारतीय दूतावास में जाकर पंजीकरण कराना आवश्यक है। तभी वंश के आधार पर आपको नागरिकता मिल सकती है। तीसरा है पंजीकरण से। तो किसी भी विदेशी नागरिक को पंजीकरण से भारत सरकार नागरिकता दे सकती है, लेकिन इसमें नियम है कि उसको 7 साल तक रहना पड़ेगा। यानी 6+1, 7 साल तक रहना पड़ेगा। अब 6+1 क्या है? तो 6 का मतलब है कि उसको 6 साल रहकर नागरिकता को क्या करना है? पंजीकरण करना है। और पंजीकरण करने के बाद उसको लगातार 1 साल तक रहना है, तभी उसको नागरिकता मिल सकती है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो, और केंद्र सरकार नहीं चाहेगी तो नागरिकता उसको नहीं मिल सकती है। यानी उसको 6 साल तक रहकर पंजीकरण करना है और पंजीकरण करने के बाद 1 साल तक लगातार रहना है। इसके बाद अगर केंद्र सरकार का इच्छा होगा तो नागरिकता देगी, अन्यथा नहीं देगी। अगला है देशीकरण से। अगला क्या है? देशीकरण से। तो भारत सरकार, इसमें देखते हैं, तो भारत सरकार किसी भी व्यक्ति को, देखिए देशीकरण का दूसरा नाम है प्राकृतिकरण। क्या नाम हो जाएगा? प्राकृतिकरण। ठीक है, इसमें है कि किसी व्यक्ति को भारत सरकार, जो व्यक्ति क्या हो, तो जो व्यक्ति ज्ञान कुशल व्यक्ति हो, जैसे सिंगर हो, एक्टर हो, वैज्ञानिक हो, या अच्छा चरित्र वाला हो, या 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान अच्छा से रखता हो। ठीक है, और 10 साल तक लगातार भारत में रहा हो, उस व्यक्ति को भारत सरकार देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान कर सकती है। ठीक है, और अगला है 5 नंबर, यह है किसी भी भूभाग को भारत में मिलाकर। इसमें है कि अगर भारत सरकार अपने राज्य में किसी अन्य देश के किसी भूभाग को शामिल करती है तो उस क्षेत्र के जितने भी नागरिक होंगे उसको नागरिकता भारत सरकार देगी। ठीक है, और इसके लिए भारत सरकार कोई बाध्य नहीं है। ठीक है, ये हो गया अब नागरिकता ग्रहण करने के तरीके। अब देखते हैं नागरिकता को
नागरिकता का त्याग किस किस तरीके से हो सकता है। तो नागरिकता का त्याग करने का पहला है स्वैच्छिक त्याग। पहला क्या है, तो पहला है स्वैच्छिक त्याग, यानी अगर कोई व्यक्ति अपने खुद के मन से अपनी नागरिकता को त्याग दे तो उसे क्या कहते हैं, स्वैच्छिक त्याग। ठीक है। और दूसरा है विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर, यानी अगर कोई व्यक्ति विदेश का नागरिक ग्रहण कर लेता है या विदेश का नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो उसे भारत की नागरिकता क्या कर जाएगी, तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है। और तीसरा है वंचित करना। वंचित करना में है कि अगर कोई व्यक्ति देशद्रोही काम कर रहा है, चाहे देश विरोधी काम कर रहा है, या नागरिकता मिलने के 5 साल के अंदर किसी अन्य देश में उसे 2 साल का सजा हो जाए, ये दूसरा है। और तीसरा टर्म है कि 7 साल तक बिना सूचना के भारत से बाहर रहे तो भारत सरकार उसकी नागरिकता को खत्म कर सकती है। ये है नागरिकता को त्याग करने के तरीके। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि नागरिकता के ग्रहण करने के 5 तरीके और त्याग करने के 3 तरीके। ठीक है।